स्वागत तो करो हमारा। आज हम बात करेंगे उन 5 कोरियन ड्रामास के बारे में जिनको देखने के बाद तुम्हारा सख्त दिल गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल हो जाएगा। और हाँ, जो नंबर 4 और नंबर 5 पे है उसे स्किप मत करना क्योंकि वो थोड़ी सी स्पेशल है। और इतने सारे कोरियन ड्रामा देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है, लगता है सल्लू भाई भी कोरिया से है। शुरुआत करते हैं माई डीमन से। तो ये लोंडा 200 साल का है, मतलब कि ये इतना पुराना है कि मेरे दादा की गर्लफ्रेंड भी इसे दादा बुला सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसे खाते हुए नहीं देख रहे हो, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर का नाम है गू वुन, या फिर इसके एक्टर का नाम गू वुन है। तो ये एक इमोर्टल डीमन है जो कि उन लोगों के साथ डील करता है जिन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाते। मतलब कि तुम्हारा दोस्त, उन लोगों से ये हैंडसम डीमन डील करता है। जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा, और एक टाइम आएगा जब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। मतलब दुनिया के अंदर हजारों चीजें हैं कलेक्ट करने के लिए, लेकिन भाई का शौक थोड़ा सा अलग है। भाई ने एक बहुत बड़ा कलेक्शन बना रखा है दूसरों की लाइफ लेकर उन्हें कलेक्ट करना। ऐसा वो क्यों करता है वो तो तुम्हें सीरीज में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कोरियन ड्रामा होने के बाद भी लव कहाँ है बे? तो अपना लोंडा एकदम बढ़िया तैयार होके सूट वूट पहन के निकलता है लोगों के साथ डील करने के लिए, और तभी उसे एक लड़की को बचाना पड़ता है जो कि मतलब पानी के अंदर गिर रही होती है। ये लड़की करोड़पति है और इसके आसपास में एक भी बॉडीगार्ड नहीं है। इससे बढ़िया तो अपनी बिग बॉस वाली थी, 150 बॉडीगार्ड लेके घूमती है वो। और जैसे ही डीमन भैया उस सुंदर सी लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदते हैं, हाथ पकड़ते हैं और उनकी पावर एक्सचेंज हो जाती है। और तुम्हें जैसा कि पता है लड़कियां सिर्फ ले सकती हैं, दे कुछ नहीं सकती, तो पावर सिर्फ जाती है, आता कुछ नहीं है। अब अपने ये डीमन चच्चा किस तरह से पावर्स को वापस लेते हैं वो तुम्हें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। वो भी काफी ज्यादा कॉमेडी, रोमांस, एक्शन नहीं, सिर्फ कॉमेडी और रोमांस। वैसे तो एक चीज है इस सीरीज के बारे में जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पेट भी काफी कमाल का है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो डीमन भैया को ऐसा लगता है कि अगर इस लड़की से मैं शादी कर लूं जो कि बहुत खूबसूरत है तो मेरी पावर्स वापस आ सकती हैं। और लड़की डील करती है डीमन से कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे अपनी कंपनी मिल जाएगी। मतलब लड़की को अपनी ही कंपनी वापस लेने के लिए शादी करनी पड़ेगी, ऐसा दादाजी वसीयत में लिख के गए थे। और फिर लोग कहते हैं वृद्धाश्रम क्यों है दुनिया में। What did he say? और उसके बाद बढ़िया कॉमेडी स्टार्ट होती है जिसमें मजा तो बहुत आता है। दूसरे नंबर की सीरीज तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं, उसके लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सोचो तुम्हारे सामने एक जीनी खड़ा है और वो तुम्हें 3 विशेष देता है कि तुम चाहो जो मांग सकते हो, तो तुम क्या मांगोगे? मुझसे पूछो तो बुलेट के ऊपर लड़की गई थी गर्ल, अगर उसके नंबर मिल जाते तो। इब्लिश एक ऐसा जीनी है जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड, बहुत ही ज्यादा ईगो रखता है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा फनी भी है। उसे लगता है कि इंसानों की अगर इच्छाएं पूरी की जाए तो वो एक डेविल से कम नहीं है, और इसीलिए इब्लिश चच्चा हजारों साल से एक बढ़िया सा गेम खेलते हुए हैं। जैसे ही इब्लिश को पता चलता है कि ये आदमी अच्छा है तो वो पहुंच जाता है उसके पास 3 विशेष लेके कि मांग आका क्या मांगता है, और उसे करप्ट कर देता है। बट बेचारा हजारों साल बाद अपने आलीशान चिराग से बाहर आता है और एक ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है जो इमोशन लेस है। मतलब कि वो शाहरुख खान है, वो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, वो किसी के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। और जब जीनी उसे 3 विशेष देके करप्ट करने की कोशिश करता है वो बेचारा खुद ही पागल हो जाता है क्योंकि उसे विशेष नहीं चाहिए। और जब तक वो लड़की 3 ख्वाहिशें नहीं मांगेगी वो जीनी उसी के पीछे पीछे घूमता रहेगा। मुझे ये सीरीज इसलिए पसंद है क्योंकि तुम सिर्फ इसके 1-2 एपिसोड स्टार्ट करते हो, उसके बाद ये तुम्हें हुक कर लेती है और तुम इसे कंप्लीट किए बिना नहीं रुक पाते। और अगर मैंने सीरीज का नाम नहीं बताया है तो जीनी मेक ए विश सीरीज का नाम है। अगर तुम्हारे दादा ने तुम्हारी जमीनें बेच दी थी तो तुम इस सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि इसके दादा ने नहीं बेची। किंग द लैंड। कैमरे की बैटरी खत्म होने की उपलब्धि के अंदर अपन ये वीडियो अब वॉइस ओवर में कंटिन्यू करेंगे। लगता है अब तुम मेरा खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाओगे कुछ देर तक। तो अपन बात कर रहे थे किंग द लैंड के बारे में, और मुझे लगता है कि इस सीरीज के मेकर्स ने कुछ ज्यादा ही तगड़ा कुछ फूका होगा, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर कोई जाट भाई नहीं है। दुनिया में सबसे न्यारा जाटा का छोरा, जिसके पास बहुत सारी जमीनें हो। वो एक होटल चलाता है जिसका नाम है किंग होटल, और इन लोगों ने सीरीज का नाम रखा है किंग लैंड। तो अपना मेन कैरेक्टर साथ निभाना साथिया से इंस्पायर्ड है। बहुत ज्यादा खड़ूस होता है और अपनी लाइफ से कुछ खास खुश नहीं रहता, लेकिन आदमी को कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। फेक स्माइल करता है, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाता है और लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है, लेकिन वो एक सच की तलाश में भी है कि उसकी मदर कहाँ पर है। और तभी वो मिलता है अपनी मेन कैरेक्टर से जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, एक बहुत ही बड़ी स्माइल लेकर हमेशा घूमती रहती है। मतलब लड़की एकदम तैयार है, कभी भी पकड़ो कोलगेट का एड करवा लो।
लो, और क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम्हें पता है सीरीज के अंदर आगे क्या होने वाला है। और जब मैंने इस सीरीज के रिव्यूज ऑनलाइन देखे थे तब मेरे को रियलाइज हुआ कि लड़कियों को कुछ ज्यादा ही पसंद आती है ये। तो तुम इस सीरीज को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड पटा सकते हो या क्रश को पटा सकते हो, मतलब कोशिश तो कर ही सकते हो यार। नंबर 4, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये काफी ज्यादा स्पेशल है। अगली सीरीज का नाम है हेल बाउंड। नाम ही नहीं सुना होगा तुम लोगों ने तो। अब लड़की पटाने के लिए रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखने से फुर्सत मिल गई हो तो इस सीरीज के बारे में भी थोड़ा सुन के जाओ। ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी सीरीज है। चिंता मत करो, तुम्हारी एक्स से ज्यादा नहीं। ओह सॉरी, तुम्हारी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही। अब इस सीरीज को समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखो। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर अगर कोई भी बहुत ज्यादा पाप कर देता है और जैसे ही उसका पाप का घड़ा भर जाता है तो एक एंजल उसके पास आता है और उसे एक बहुत ही कमाल की चीज बताता है, उसकी मौत का टाइम और डेट। मतलब क्या ही ठाले एंजल्स हैं। और जब उन लोगों का टाइम आता है तो 4 बड़े बड़े मोस्टर एकदम से उसके सामने अपीयर होते हैं और उसे कुत्तों की तरह मारते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फनी है तो तुम्हारी सोच खराब है। हेलबाउंड को देखने का सिर्फ एक रूल है, इसका एक एपिसोड बिना स्किप किए कंप्लीट करना। उसके बाद सीरीज खुद ब खुद संभाल लेती है। तुम्हें पता है तुम्हारे रिलेशनशिप से भी ज्यादा रोमांटिक क्या चीज है? ये वाली सीरीज द किंग इटर्नल मोनार्च। इसका तो भाई मैं खुद डाई हार्ट फैन हूँ। इस सीरीज के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं नहीं सहन करूंगा। तो देखो यार, डीसी का मल्टीवर्स तो तुम्हें पता नहीं कब देखने को मिलेगा, ये तो उनके मालिक लोगों को भी नहीं पता। लेकिन कोरिया मल्टीवर्स बनाकर क्लोज भी कर चुका। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अपन को इंडिया की ज्योग्राफी नहीं पता तो कोरिया की तो क्या ही पता होगी। तो इसे ऐसे समझो, 2 दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं एक ही दरवाजे के साथ, और उस दरवाजे को ओपन करने का तरीका है बांसुरी। एक सेकंड, क्या कोरियन ही यदुवंशी है? अब होता यह है कि एक दुनिया के अंदर जहाँ डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोग वोट देते हैं फिर परेशान होते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है, आज भी राजा महाराजा पैदा होते हैं, और उसी राजा को मिलती है एक बांसुरी जो उसकी खानदानी होती है, और उस बांसुरी का यूज करके वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ट्रेवल तो कर लेता है, लेकिन वो भूल जाता है कि दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है, वहां तुम्हारे हुक्म देने से लोग नहीं आएंगे, कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए और नाम चाहिए। और वहीं पे ही अपना मेन कैरेक्टर जो कि किंग है वो अपनी प्रेमिका से मिलता है, मतलब होने वाली प्रेमिका से, और वो भी घोड़े पे बैठकर। तो वो सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन उस लड़की को लगता है कि ये लड़का तो एक छपरी है, मतलब कि भिखारी है, इसके पास तो कोई भी पैसा वैसा कुछ नहीं होगा। और तभी राजा जी कहते हैं कि जो सूट हमने पहन रखा है इसके बटन डायमंड्स के बने हुए हैं, और राजा जी एक बटन तोड़ते हैं और बेच देते हैं करोड़ों रुपए में, और लड़की को उसकी औकात दिखा देते हैं। मैं कभी कभी ये स्पेसिफिक सीन देखने के लिए यूट्यूब पे चला जाता हूँ। तो कैसी लगी ये लिस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इतनी सारी डिमांड के बाद मैंने ये वाला वीडियो बना तो दिया है, लेकिन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग मूवीज के बारे में जान सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है। या फिर अगर तुम्हें साउथ इंडियन मूवीज पसंद है, तुम्हें अल्लाह पसंद है, तो तुम ये वाला वीडियो क्लिक करके इसके अंदर मैंने कुछ मूवीज बताई है वो भी चेकआउट जरूर कर सकते हो, जो काफी ज्यादा कमाल की है। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।